चलिए स्टार्ट करते हैं। एज टाइप 15 ना, अभी सेकेंड का यानी कि बी सब होगा। हाँ, ए हो गया था। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाए हैं आप लोग। माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3, ये हो गया। उनके आयु का योग 60 वर्ष है ना। उनके आयु का योग यहाँ देख लीजिए, आयु का योग 7 और 3 10, 10 के बराबर 60। तो उनके आयु का अंतर क्या होगा? अंतर माइनस, तो आयु का अंतर कितना होगा? 7 से 3 जाएगा 4, 4 के बराबर कितना? तो 4 के बराबर कितना? कितना? 24। ये 0 0 कट जाता तो 24, ये 24 आंसर पहला। ठीक है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन बी। रीता तथा लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5। यदि उनके आयु का योग 81 वर्ष है, यहीं पर कर लीजिए। देखिए 4 और 5 इसका योग कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये चीज़ आपको दिया हुआ 9 के बराबर 81। 9 वर्ष बाद, तो ये 9 क्वेश्चन का वैल्यू है, ऊपर में रखेंगे 9 वर्ष बाद, यानी कि कितना होगा? तो ये जब कटेगा 9 9 इधर से भी कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 1 बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:6। ठीक है। इसको और थोड़ा देखिए अच्छा से बना देते हैं। यहाँ क्या है? रीता और लक्ष्मी, इसका अनुपात दिया हुआ था 4:5। कब का? कुछ नहीं बोला है, मीन्स वर्तमान। फिर बोला गया है इनका आयु का योग, तो आयु का योग कर देते हैं। 4 और 5 9 ना, 9 के बराबर 81। तो फिर 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद बोला तो आपको 9 9 ऐड करना था इसमें। अगर x करके लेते तो 9 9 ऐड करते। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ 9 ऐड करना था तो 9 के बराबर कितना आएगा यहाँ? तो हम लोग निकाल लेंगे फिर से। ये क्वेश्चन का वैल्यू है इसीलिए ऊपर रखते हैं। ये 9 के बराबर कितना है? ये खाली क्रॉस गुना होगा, बाद बाकी इधर उधर काट सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे काट दिए तो ऊपर ऊपर भी कटेगा, लेकिन क्रॉस कभी नहीं कटेगा। तो सब कट गया तो 1 बचा, तो 1 1 इधर बढ़ेगा। तो 5 में 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? ये 6, और इधर 5, तो 5:6 आंसर होगा। ठीक है। 3 का बी करते हैं। शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। यहाँ पर 5:7 पार हो जा रहा। शांति और सुरेश, तो एक तरफ लिखते हैं शांति लिखते हैं, दोनों एस से ही चालू हुआ है, और दूसरा हो जाएगा सुरेश। तो शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों का जो वर्तमान होगा वो वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है 5:7, ये चीज़ दिया हुआ। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। यहाँ देख लीजिए कितना छोटा है? 2 छोटा है। तो 2 के बराबर दिया हुआ है 8, है ना। तो 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या होगा? 4 वर्ष पहले, तो 4 के बराबर कितना होगा? 1। तो 4 के बराबर कितना होगा? 1। तो 1 1 कम करना है क्योंकि पहले बोला है, तो यहाँ पर पूर्व है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व कब? 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, आपका कम होगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाता है, यहाँ 6। तो दोनों का जो योग हो जाता है कितना हो जाता है? 10 ना। तो 10 के बराबर निकालते हैं। तो सिंपल आपको जब एक बार मिल गया 1 के बराबर 4 या 2 के बराबर 8 बोलिए, है ना। तो 1 के बराबर 4 मिल गया है, तो अनुपात में कितना आया? 10 ना। तो 10 के बराबर कितना होगा? कितना होगा? 40। तो 40 साल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 4 का बी बनाते हैं, है ना।
तो सबका ए तो पहले बना दिए थे। अब बी देखिए, तो 4 का बी क्या है, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। कब का, वर्तमान में। किसका किसका है, प्रकाश पी लिख देते हैं, और ये डॉटर बेटी का 3:1 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3:1। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 5 ऐड होता, अगर x करके लेते तो 5 वर्ष बाद इसका रेशियो दिया हुआ देखिए, अनुपात कितना, 7:3। देखिए 7:3 जब बैठा देंगे तो यहाँ पर देखिए रेशियो जो होता है, अगर सेम बढ़ता आपको बहुत जल्दी बन जाता। देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2, लेकिन इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको x करके कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस कितना, 5 वर्ष बाद बोलने से 5 बढ़ता, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 5। तो दोनों का अनुपात कर देंगे हम लोग, 3x + 5 और x + 5 = 7/3। तो ये हो जाएगा 9x + 15। वेरी गुड। ये 7x + 35। ये आ जाएगा इधर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 20, x = हो गया 10। ठीक है, क्या निकालना है, बेटी की वर्तमान आयु। तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है, यही x है, तो x = 10 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे 5 का b देखिए क्या है, 10 वर्ष पहले b की आयु c की 10 गुनी थी, है ना। कब, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व का डाटा बनाते हैं हम लोग। 10 वर्ष पूर्व किसकी आयु, a की आयु ना, b की आयु, b की आयु c की आयु से ना, तो यहाँ पर b लिख देते हैं इसको, b की आयु c की आयु की 10 गुनी थी, c की आयु की 10 गुनी थी, तो ये x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान में आएंगे हम लोग, तो जब वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा, ये हम लोग का 10x + 10, 10 बढ़ेगा, ये x + 10, फिर क्या हो जाएगा, ये 10x + 10 / x + 10 = 4/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x + 10 = 4x + 40। इसको इधर लेके आ जाएंगे, 6x = 30, है ना, x = 5। क्या निकालना है, b की वर्तमान आयु क्या है, तो b का वर्तमान आयु कितना है, देखिए 10x + 10। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग, 10x + 10 = 10 × 5 + 10, 50 + 10 = 60, तो 60 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 का ए ये सब हो गया था। 6 का बी देखिए, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था, है ना, तथा 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:4 हो जाएगा। इनके वर्तमान आयु का योग क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, 1 वर्ष पूर्व किसका आयु, समीर तथा अशोक, ये समीर और अशोक की आयु का अनुपात कितना है, 4:3। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 1 वर्ष बाद, तो हम बार बार बोलते हैं कि जब बाद जाइएगा तो बीच में आपका क्या आएगा, वर्तमान। ठीक है, ध्यान दीजिए, वर्तमान। तो 1 वर्ष बाद, यहाँ पर देखिए दोनों का रेशियो समान है, रेशियो समान रहने से जल्दी होगा बोल रहे हैं। 3 और 4 हुआ, 4 1 बढ़ा ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ 5:4 लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, इधर जो है आपका लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन का वैल्यू है, पहले यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे, पूरा पूर्व से अगर बाद तक देखते हैं तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ से वर्तमान तक जाएंगे तो 1 जोड़ते,
फिर वर्तमान से जब 1 वर्ष बाद जाएंगे तो ये कितना जोड़ते हैं आपको, 1 और जोड़ते तो 1 कितना हो जाता है, 2 होता ना। तो इधर हम लोग का देखिए अनुपात में कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, मतलब आधा बढ़ रहा है ना। इधर 2 बढ़ा तो इधर 1 बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं 1 के बराबर 2, ये क्वेश्चन का वैल्यू है 2, हम लोग का वैल्यू आया कितना, 1, ठीक है, क्लियर। तो अभी देखिए 1 वर्ष पूर्व बोला है, 1 वर्ष पूर्व से वर्तमान आएंगे तो कितना बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 बढ़ेंगे। ये 1 जोड़ते ना क्वेश्चन के आधार पर, तो क्वेश्चन का वैल्यू को ऊपर रखेंगे, 1 जोड़ते तो हम लोग कितना होता है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, कितना होता है 0.5। अच्छा सोचे हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना उनको देख लीजिए, इनके वर्तमान आयु का योग, किनके, ये समीर और अशोक के। तो समीर और अशोक का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो हो जाएगा इधर से जब जोड़ेंगे तो कितना 0.5 बढ़ेगा, तो 3.5 और यहाँ पर 4.5, ये 0.5 इधर से इसको दे दीजिए तो इसका 4 हो जाएगा, इसका भी 4 होगा, तो 4 दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा ना। तो दोनों का योग क्या है बोला, तो यहीं पर बना दे रहे, देखिए इसका जगह में फिर बैठा देंगे। तो 8 हम लोग का मान आया, तो 8 के बराबर कितना होगा, देखिए 1 के बराबर 2, तो 8 के बराबर कितना 16 साल आंसर, ठीक है। प्रोसेस से भी अगर बनाएंगे तो क्या होगा, सेम वही चीज़ आएगा। कैसे होगा देख लीजिए, इसको बैठा देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। 1 वर्ष पूर्व ना, यहाँ समीर और अशोक की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, तो इसे लिख देते हैं 4x और 3x। फिर वर्तमान है कि नहीं, फिर 1 वर्ष बाद, फिर 1 वर्ष बाद ना। तो ये जब जाइएगा वर्तमान तो क्या कीजिएगा, 4x + 1, 3x + 1, ये हो जाएगा 4x + 2 और ये हो जाएगा 3x + 2। तो ये दोनों का देखिए अनुपात दिया हुआ है 1 वर्ष बाद का, 4x + 2 बाई 3x + 2 = कितना, 5:4। यहाँ से x का मान निकलेगा, जैसे ही x का मान निकलेगा फिर क्या निकालना है आपको, दोनों का योग है, देखिए दोनों का योग वर्तमान में, यही बोला है ना, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आ जाएगा। देखिए 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x + 2, इसका मान निकाल लीजिएगा, आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का बी देखते हैं हम लोग। हाँ, ABC की वर्तमान आयु का योग कितना है, 96 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 था, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व भी है, तो 10 वर्ष पूर्व वाला को ऊपर लिखते हैं, तो पूर्व वाला को यहाँ पर लिख दिए। 10 वर्ष पूर्व A, B और C की आयु का अनुपात 1:2:3, 1:3, ठीक है। और वर्तमान में दिया हुआ, देखिए वर्तमान में इन तीनों का योग दिया हुआ था कितना, 96 वर्ष दिया ना, तीनों का योग। तो ये तीनों को लेके चल जाइए 3 साल पहले में, 10 साल पहले ना, तीनों को लेके जाइए 10 साल पूर्व। तो 10 साल पूर्व जब जाएंगे तो 10 घटेगा, तो 10 अगर घटेगा तो 3 जन है तो 3 ठो 10 घटेगा, यानी कि 30 घटेगा। तो 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 66। तो यहाँ पर 66 हम लोग का। तो इधर भी हम लोग जोड़ लेंगे, हम लोग का तीनों का एज, A का, B का, C का, तीनों को जोड़ लीजिए, 6 के बराबर कितना, 66 आपको दिया है। तो B की वर्तमान पूछा, देखिए तो B की वर्तमान, तो B का वर्तमान हम लोग को नहीं मालूम, यहाँ पर निकलेगा B का वर्तमान, ठीक है। तो B का आपका 10 साल पहले का निकाल लीजिए, 2 के बराबर कितना होगा, 22 होगा ना। 6 के बराबर जब 66, तो 2 के बराबर 22। फिर जब वर्तमान जब आएंगे B का जब वर्तमान जब निकालिएगा, तो ये तो 10 साल पहले का ना है 22, तो वर्तमान आने के लिए 10 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 32 साल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए अनिल विवेक से उतना ही छोटा जितना हुआ प्रशांत से, तरुण से ना, अनिल विवेक से उतना ही छोटा जितना कि हुआ तरुण से बड़ा है। तो सिंपल ऐसे करना, अनिल
विवेक से उतना ही छोटा, विवेक, विवेक ऊपर होगा, हाँ, विवेक से उतना ही छोटा जितना हुआ तरुण से बड़ा है। तो इसको क्या करने बोलते हैं, 1 2 3, जितना बड़ा उतना ही छोटा, मीन्स 1 2 3। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग, देखिए विवेक और तरुण की यहाँ पर आयु का योग, योग योग कीजिएगा प्लस कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ विवेक और तरुण की आयु का योग कितना, 54, 54। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, ऐड करेंगे तो 4, तो 4 के बराबर 54। क्या निकालना है, अनिल की आयु कितनी है, तो अनिल की आयु 2 के बराबर कितना, कितना हो जाएगा, देखिए 4 का आधा 2, 54 का आधा कितना, 27, तो 27 आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, है ना। ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो यहाँ पर देखिए ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग जो दिया हुआ, वर्तमान में आयु का योग दिया हुआ, ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 110। ध्यान दीजिएगा 110 है दोनों का योग, ठीक है। फिर 20 वर्ष पूर्व, पूर्व होने से ऊपर लिखना था, ठीक है, चलिए हम इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है। 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पूर्व जब होगा तो 20 घटता, तो 20 वर्ष पूर्व यहाँ अनुपात दिया हुआ, कितना अनुपात दिया हुआ है, 4:3। तो यहीं पर ले लेते हैं हम लोग इसको, चलिए 4x और 3x, ये पूर्व में है, हाँ। तो इसको अगर वर्तमान जाएंगे तो वर्तमान जब जाएंगे तो ऐड होगा, हालांकि ऊपर लिख दिए हैं इसीलिए, पूर्व से जब वर्तमान जाइएगा तो क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x + 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x + 20 होगा ना। फिर दोनों का योग दिया हुआ था 110, तो दोनों को अलग से लिख देते हैं, यहाँ 4x + 10, फिर प्लस हो जाता, सॉरी यहाँ 20 ना, और 3x + 20 = 110। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7x + 40 = 110। तो 7x = 70, x का मान निकल गया 10, तो x का मान हो गया 10। तो क्या निकालना था, a की वर्तमान आयु कितनी है, तो कितनी है, a की वर्तमान आयु 4x + 20, तो 4 × 10 + 20 = कितना हो जाएगा, 60 साल, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए दस का बी आइए। अजय तथा संजय की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। संजय तथा राकेश की आयु का योग 40 वर्ष है। यदि अजय तथा राकेश की आयु का योग 50 वर्ष हो तो 6 वर्ष पूर्व अजय की आयु कितनी थी। देखिए यहाँ पर सबका दे दिया हुआ, अजय तथा संजय, a + s लिख देते हैं, = कितना, 48, है ना। संजय तथा राकेश की आयु का योग, संजय तथा राकेश की आयु का योग कितना, 40 है। अजय तथा राकेश की आयु का योग, अजय तथा राकेश की आयु का योग, देखिए सबका 2 बार नाम आया है, कितना हो गया, 50। सबको जोड़ दीजिएगा, तो जैसे जोड़ेंगे सबका नाम 2 बार आया तो 2 कॉमन ले लेते हैं, सुविधा होगा। a + s + r = कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, और इधर 138, हाँ 138 होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, 138 हो गया। तो a + s + r = कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 69, है ना। तो आपका किसका निकालना है, देख लीजिए अजय का। तो अजय का होने से s + r का फिर मान बैठा देंगे, कितना था ये, 40 था ना। तो घटा दीजिएगा, घटाने से चिन्ह बदल जाएगा, तो r कट जाएगा, s कट जाएगा, a = कितना, 29। फिर देखेंगे 6 वर्ष पूर्व बोला है, कब, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 ईयर्स, ठीक है। चलिए 11 का बी बनाते हैं अब। ब्रजेश की आयु, है ना, 4 वर्ष बाद श्याम की वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
ब्रजेश की आयु 4 वर्ष बाद की, हाँ, तो ब्रजेश की जो आयु होगी बी लिख देते हैं कब, 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान से ही जाएगा, तो ये वर्तमान पहले रहेगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 वर्ष बाद। ध्यान दीजिएगा, ब्रजेश की जो आयु होगी कब, 4 वर्ष बाद यहाँ पर, हाँ, 4 वर्ष बाद जो आयु होगी श्याम के वर्तमान आयु की दोगुनी होगी। श्याम का जो वर्तमान आयु होगा, तो यहाँ पर वर्तमान आयु होगा, इसका 2 गुना होगा, तो वर्तमान आयु श्याम का ले लेते हैं x, तो इसका 2 गुना होगा यहाँ पर, हाँ, ये 2 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 2x। क्लियर है यहाँ तक? यही चीज़ दिया हुआ, देखिए ये पहला वैसा है जो कि वर्तमान से बाद का रिलेशन दिया हुआ ऐसे गुना। फिर 11 वर्ष पूर्व बोला है, ब्रजेश की आयु श्याम की वर्तमान आयु की 1.5 गुनी थी, कब, 11 वर्ष पूर्व, तो आपको 11 वर्ष पूर्व जाना, ध्यान दीजिएगा, इधर लिख दे रहे हैं हम 11 वर्ष पूर्व। तो 11 वर्ष जब पूर्व जाएंगे, किसको जाएंगे, इसको डाटा लेकिन अच्छा बना देने से होता, एक बार देखिए बेहतर समझ में आता। चलिए यहाँ पर हम लोग डाटा बना लेते हैं। पहले यहाँ है ब्रजेश है, फिर कौन है, श्याम है, ठीक है, यहाँ पूर्व भी है, तो इसीलिए सबसे पहले लिख देते हैं 11 वर्ष पूर्व, तो 11 वर्ष पूर्व, और इधर कर देते हैं हम लोग वर्तमान, उसके बाद 4 वर्ष बाद। ऐसे में ठीक क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आपको प्लेस दिया हुआ, देखिए छोटा छोटा डॉट कर दे रहे, कितना है, 6 प्लेस दिया। तो यहाँ पर क्या बोला था, सबसे पहले ब्रजेश की आयु 4 वर्ष बाद श्याम की वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी, श्याम की वर्तमान आयु की, तो श्याम का देखिए वर्तमान आयु यहाँ ले लिया x, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, 11 वर्ष पूर्व, तो 11 वर्ष पूर्व लेंगे, तो 11 हम लोग का क्या हुआ, घटते घटते जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता हम लोग का, देखिए 2x माइनस, पहले 4 होता, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x माइनस 15 होगा, फिर 11 और घटेगा, तो फिर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर इसको लेते तो x माइनस 11, क्योंकि यहीं से 11 घटेगा ना, 11 यहीं से घटेगा, तो x माइनस 11, ठीक है। तो यहाँ पर 11 वर्ष पूर्व ब्रजेश की जो आयु होगी, इधर ऊपर बना दे रहे हैं, हाँ, 11 वर्ष पूर्व ब्रजेश की जो आयु होगी कितनी है, 2x माइनस 15 है, ब्रजेश की जो आयु होगी, है ना, आयु श्याम की वर्तमान आयु की 1.5 गुनी थी, श्याम की वर्तमान लेना है, ये वर्तमान उसका कितना x ही है, तो इसका 1.5 गुनी थी, 1.5 गुनी बोलने से 3/2, 1.5 गुनी जो होता है 1/1/2 ये 1.5 गुनी, हाँ, तो 3/2 इसको लिखते हैं, ठीक है, तो 3/2 1.5 गुनी थी। ब्रजेश की आयु ज्ञात करे, तो ब्रजेश की आयु ज्ञात करे, तो कब को ज्ञात करना है, वर्तमान में ब्रजेश का आयु ज्ञात करें, मीन्स वर्तमान का आपको पूछ रहा है, ठीक है, निकाल लेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x माइनस 30 इक्वल टू 3x, यहाँ से इधर x को इधर लेके आ जाइए, 4x से 3x जाएगा, तो x इक्वल टू 30, यहाँ से x का मान निकल गया, तो यहाँ बैठा देंगे हम लोग, कितना, 2x माइनस 4 ना वर्तमान में, तो 2 गुना 30 माइनस 4 इक्वल टू 60 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, नॉट 56, 56, ठीक है। चलिए आगे अब पहुँचते हैं हम लोग 12 का बी, यानी कि 2। रविकेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो रविकेश की वर्तमान आयु मान लीजिए R ही लिख रहे, रविकेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, कितना घटाकर, 6 घटाकर, है ना, 18 से भाग दिया जाए, कितना से, 18 से, तो यहाँ 18 से भाग दिया जाए, तो चंद्र प्रकाश की आयु प्राप्त होती है, किसकी आयु, चंद्र प्रकाश, ऐसे C लिख दिया, ठीक है। यदि चंद्र प्रकाश उमेश से 4 वर्ष छोटा है, यदि चंद्र प्रकाश जो है, यह चंद्र प्रकाश किससे, उमेश से 4 वर्ष छोटा है, उमेश से छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर लिख दिए, लेकिन उमेश से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 4 वर्ष छोटा होगा, ठीक है। तथा उमेश की आयु 2 वर्ष है ना, नहीं, उमेश की आयु 2 वर्ष बाद 8 वर्ष होगी, 2 वर्ष बाद कब होगी, 8 वर्ष, कब, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद अगर 8 साल होगा तो अभी कितना है,
6, तो उमेश की आयु कितनी है 6 है। और यहाँ पर बोल रहा था चंद्र प्रकाश उमेश से 4 वर्ष छोटा है, तो ये 4 छोटा है तो कितना हो जाएगा, ये चंद्र प्रकाश का 2। समझ में आ रहा है? तो चंद्र प्रकाश के जगह में 2 बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा r-6/18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए रविकेश की वर्तमान उम्र कितनी है, आ जाएगा ये, तो r-6 इक्वल टू 18 दूना 36, r बराबर 36 में फिर 6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, 42 आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 का बी। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कब? 3 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पुत्र को मानेंगे x, तो व्यक्ति का आयु हो जाएगा 5x। ठीक है। फिर बोला है यदि 8 वर्ष बाद, तो बाद जाना है आपको, तो 8 वर्ष बाद जाएंगे तो वर्तमान होते हुए जाना है ना, तो ये वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस 3 और x प्लस 3। फिर 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जब जाएंगे तो क्या होगा, फिर 8 ऐड होगा, तो 5x प्लस 11 और x प्लस 11, ये चीज़ हो गया। तो क्या बोला है, यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी मतलब व्यक्ति की आयु, उसकी आयु है ना, हाँ उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये इक्वेशन बनाते हैं। ये 5x प्लस 11 है, ये किसका आयु है, व्यक्ति का आयु। तो उसके पुत्र के आयु का कितना गुना, 3 गुना, 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा आपको 5x प्लस 11 इक्वल टू 3x प्लस 33 प्लस 8। फटाफट कर देना है, ये इधर आ जाएगा ये x, तो हो जाएगा 2x। इसको उधर ले जाइएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 33 से 11 घटा दीजिए, 22, 22 और 8 23, तो x बराबर हो जाएगा कितना 15। तो x बराबर हो गया 15, x का मान 15, अभी कुछ भी बोलेगा। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ए वाला है, कितना है 5x प्लस 3, तो 5 गुना 15 प्लस 3, 15 × 75 और 3 कितना हो जाएगा 78, तो 78 साल आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे 14 का हम लोग बनाएंगे, बी बनाएंगे। 14 का बी। रूबी आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। आज मतलब वर्तमान में, ठीक है, ये वर्तमान में 25 छोटी है। फिर बोला गया है 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का जगह लेके रखते हैं हम लोग यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूबी, ये रूबी एक तरफ लिखते हैं और उनकी ये माँ है। तो क्या बोला गया है, रूबी आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। तो माँ का एज अगर x ले लेते हैं तो रूबी का कितना होगा, x माइनस 25। क्लियर है। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 घटाएंगे तो x माइनस 35 और ये हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है। 10 वर्ष पूर्व रूबी की आयु अपनी माँ की आयु के 6ठे भाग के बराबर थी। तो 10 वर्ष पूर्व है, देखिए रूबी की आयु x माइनस 35, हाँ रूबी की आयु अपनी माँ की आयु के 6ठे भाग यानी कि 1/6 6ठे भाग के बराबर थी, तो बराबर कर दिए। रूबी की माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो रूबी की माँ की वर्तमान आयु तो हम लोग तो x लिए हैं, x का मान जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये क्रॉस 6x माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 6 × 5 = 30 हो गया और 18 और 3 21, 210 इक्वल टू x माइनस 10। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा तो 5x, ये 210 उधर जाएगा, फिर ये 10 घट जाएगा, हाँ तो कितना हो जाएगा 200। इसको काट लीजिए, x इक्वल टू 40 और यही आपको निकालना था x का मान। ठीक है।
चलिए आज का फिर लास्ट क्वेश्चन 15। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व इसको रखते हैं, दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु की 4 गुना हो तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का निकालना है तो किसी को भी मानने से होगा। तो वर्तमान में सबसे पहले ये आयु दिया हुआ था, दोनों का योग दिया हुआ कितना? 45 वर्ष है। देखिए इधर ऊपर में लिख दे रहा है, ये अगर 45 है, दोनों में से किसी एक का भी मानते हैं, अगर पुत्र का x मानते हैं तो पिता का कितना होगा? सबसे पहले इसको जानना है, पिता का कितना होगा? 45 माइनस x होगा। तो पुत्र का x ले लिए तो यहाँ पर हो गया 45 माइनस x हो गया पिता का। 5 वर्ष पूर्व 5 5 घटेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। 45 में से 5 घटा देंगे तो 40 माइनस एक्स। तो उस समय क्या बोला है? यदि 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, दोनों की आयु का गुणनफल, तो दोनों की आयु का गुणनफल करेंगे 5 वर्ष पूर्व। देखिए ये हो गया पिता और इधर हो गया पुत्र। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल हुआ, दोनों की आयु को गुना किए, गुणनफल। उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो पिता की आयु कितना है? 40 माइनस एक्स। इसका कितना गुना था? 4 गुना। ये जो दोनों का जो गुणनफल होगा उस समय पिता की आयु के 4 गुना था। तो यहाँ बराबर लग गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 40 माइनस एक्स दिख रहा है, इधर भी 40 माइनस एक्स कट जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 9। ये एक तो आंसर निकला। किसका आंसर निकला? ये पुत्र का। ये किसका निकला? पुत्र का। वर्तमान था ना x, ये देखिए। तो पिता का अब घटा करेंगे तो पिता का जो हो जाएगा, टोटल था हम लोग का कितना? 45 था। 45 माइनस एक्स इक्वल टू 45 से 9 घटा दीजिएगा। तो 45 से 9 घटाने से कितना हो जाएगा? 15 से 9 जाएगा 6, 36 ना। हाँ तो 36 ये हो गया आंसर। ठीक है, पिता और पुत्र दोनों का आंसर आ गया। ठीक है।